जामा मस्जिद के मैं सामने खड़ी हूँ और नीचे मेरे साथ भैया खड़े हुए हैं, शायद ऑटो ड्राइवर है। ऑटो चलाते हैं आप? तरफ आप लोग बोलते हैं कि बराबर नहीं हम लोग को समझा जाता है। हम बोलते बराबर, भारत में रहते भारतवासी है, सब बराबर है। तो अगर वो जैसे मुसलमानों को अगर ईद पे ये बांट रहा है तो उसका फर्ज है ये आगे चल के जब हम दिवाली पर भी अपने हिंदू भाइयों के लिए, गरीब परिवारों के लिए बांटे। 500 घर मुस्लिमों को दिए, वहाँ से 5 वोट भी नहीं मिले। उस जगह पे जो कार्यकर्ता थे ना, 380 कार्यकर्ता बीजेपी के थे, फिर भी 5 वोट नहीं मिले। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राज धर्म पर। मेरे पीछे आप जामा मस्जिद देख रहे होंगे, उसके नीचे लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। मैं जामा मस्जिद पर आ गई हूँ, यहाँ पर मैं लोगों से बात करने आई हूँ क्योंकि जो नई योजना प्रधानमंत्री मोदी ने निकाली है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको एक तोहफ़ा दिया जाएगा, एक किट दी जाएगी जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनके खाने पीने की चीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, इस तरीके की चीज़ें उनको तोहफे के रूप में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईदी के रूप में उनको मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनसे बात करें, उनसे जानें कि उनको ये योजना के बारे में जब पता चला तो कैसा लगा, वो इस योजना पर क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बीजेपी को एक टैग मिला हुआ है कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों से बात करें, उनसे जानते हैं सौगाते मोदी? सब मालूम है लेकिन हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। क्या है सौगाते मोदी? अरे सब बहुत कुछ दे रहे हैं मोदी जी हमें। तो इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं बात नहीं करनी, बात करनी। अरे बात नहीं करनी किसी भी किस्म की, वक्त वोट की है, सौगात मोदी की, किसी भी चीज़ की हमें बात नहीं करनी। सौगाते मोदी तो ईद पर ईदी के तौर पर दिया जा रहा है ना, तो उस पर बात करने में क्या परेशानी है? जी सौगात मोदी जी आपको देख क्या दे रहे हैं मोदी जी हमें? खाने पीने की चीज़ें होंगी, खजूर होंगे, सेवई होगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे, शक्कर मिलेगी। उसके अलावा जो पुरुष हैं उनके लिए कुर्ता पैजामा, जो महिलाएं हैं उनके लिए सूट होगा, ये मिलेगा। ये सब कुछ है हमारे पास, हमें तो नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है। जिसको दे ज़रूरत है उसको दे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को ही तो देंगे। जी हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। बिहार में माँ बांट देना, यहाँ तो इलेक्शन हो चुके हैं, बिहार में गरीबों को दिया जाए। मोदी जी जो दे रहे हो बिहार में दे देना, दिल्ली वालों को जरूरत नहीं है। तो दिल्ली बिहार पूरे भारत में दे रहे हैं। 4 दिन बाद, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ का भारत में दे दिया सब कुछ, भारत में नहीं दे रहे, वो बिहार में दे रहे। सिर्फ बिहार में? सिर्फ बिहार में इलेक्शन है। भारत के लिए निकली है ना ये? नहीं, पहले क्यों नहीं निकली? कोरोना में क्यों नहीं निकली? कोरोना में केजरीवाल ने दिया, सब टैक्सी ऑटो मजदूरों को सब 5-5 हजार रुपया। केजरीवाल की सरकार थी ना दिल्ली में? हाँ तो केजरीवाल ने दिया, सरकार होगी वो ही देगा ना। अभी तो दिल्ली सरकार देना, मोदी सरकार दे रही तो बिहार में दे। बिहार में इलेक्शन लड़ना मोदी जी को, अब यहाँ अगर में थोड़ा ही लड़ना। दिल्ली में हो गया सब कुछ अच्छा है सब। आप बिना चुनाव के अगर नहीं देंगे तो आप लोग कहेंगे हमें मिलता नहीं है। हमें तो ऊपर वाला देता, मोदी जी थोड़ा देंगे। ऊपर वाला सबको देता है, हिंदू हो मुसलमान हो हर किसी को देता है। एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि बराबर नहीं हम लोग को समझा जाता है। हम क्यों बोलते बराबर? तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस पर एक टैग लगा है। भारत में रहते भारतवासी है, सब बराबर है। सब बराबर है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। अगर किट मिल रही है तो उससे क्या परेशानी? आप लोगों को खुश होना चाहिए। हमें तो राशन की चीनी नहीं मिलती, किट कहाँ से मिल जाएगी? ऑटो वालों को कुछ नहीं देता कोई। अभी नहीं मिलती राशन की ऑटो, नए ऑटो ला रहे हैं। राशन की चीनी क्यों नहीं मिलती है? अब नहीं मिलती, मैं इसको क्या कर सकता? राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड कैंसिल है। और मिलेगी अगर चीनी तो लेंगे कि नहीं लेंगे कहाँ से? जब 20 साल से नहीं मिल रही, अब कहाँ से मिलेगी? सरकार कहाँ थी? बीजेपी की अब आई है ना दिल्ली। सरकार सब ऐसी है, सब जब इलेक्शन आते हैं सब सरकारें आती है। पर मुझे तो बस बात करनी थी, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है सिर्फ कह रहे हैं कि भारत को जवाब दे दिया। भारत के जो लोग हैं भारत में रहते हैं, सब खुशल मंगल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार। सौगाते मोदी के बारे में आपको पता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, आप थोड़ी सी जानकारी बताओ। सौगाते मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक योजना जारी की गई क्योंकि इस समय ईद का समय है, तो इस वजह से एक किट जो है गरीब जो मुस्लिम परिवार हैं उनको दी जाएंगी, जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े होंगे, पुरुषों के लिए कपड़े होंगे, बच्चों के लिए कपड़े होंगे, खाने पीने में जैसे सेवई हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, खजूर, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी उन लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को। अब इस पर हिंदुओं का क्या कहना है ये मैं जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हिंदुओं का सिर्फ यही सवाल होगा मेरे हिसाब से, अगर मैं हिंदुओं को छोड़ो या मैं भी एक आम हिंदू हूँ, मेरा सवाल यही होगा एक देश के हिसाब से, अगर प्रधानमंत्री एक निष्पक्ष राजा होता है तो अगर वो जैसे मुसलमानों को अगर ईद पे ये बांट रहा है तो उसका फ़र्ज है ये आगे चल के जब हम दिवाली पर भी अपने हिंदू भाइयों के लिए, गरीब परिवारों के लिए बांटें। ऐसी ही तरीके से चीज़ मिठाइयाँ बांटें, कपड़े दें, जैसे इधर बांट रहे हैं ऐसे ही वो त्योहारों पे, हिंदुओं के त्योहारों पे भी बांटना शुरू कर दें, ताकि देश को सबको ये लगे कि हाँ जी हमारा राजा जो है निरपक्ष है, किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर वो खाली मुसलमानों के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुसलमानों को रिझाने के लिए अपने लिए कर रहे हैं, बाकी हिंदुओं को तो उनकी जेब में बैठे ही हैं, हिंदू तो कुछ करेगा ही नहीं, वो यही सोच रहे हैं।
कि हिंदू, और मेरा तो विचार यही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री? इससे अगर ये भेदभाव जब साबित होगा जब वो हिंदुओं के लिए नहीं करेंगे और अपने मुसलमानों के लिए आप इस त्यौहार पे बांट रहे हैं और हिंदुओं के त्यौहार पे कुछ ना बांटें, तब ये भेदभाव कहलाया जाएगा। अभी तक आप लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं किया? क्योंकि बीजेपी तो यही कहा जाता है ना, जैसे माइनॉरिटी हो गई, मुस्लिम समाज हो गया, तो उसका तो वोट नहीं जाता है बीजेपी को, आप लोग समर्थन करते हैं ना? हिंदू भी तो माइनॉरिटी में आ रहा है। अब तो मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, तो वो माइनॉरिटी कहाँ रह गई? इससे कम हिंदू तो बाहर देशों में रहते हैं, वो तो माइनॉरिटी में चलते हैं छोटे छोटे कंट्रियों में। और यहाँ पे इतने 40 करोड़ मुसलमान कहते हैं जो 15 मिनट के लिए 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, हम कत्लेआम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो माइनॉरिटी में कहाँ है? वो तो अपनी पावर दिखा रहे हैं कि हमारे पास से इतनी पावर, हम चाहे तो कुछ भी कर दें। सिर्फ किससे डरते हैं? पुलिस से। अब भेदभाव महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल, अगर ऐसी स्कीम है तो भेदभाव महसूस होगा, हर पब्लिक को होगा, मुझे ही नहीं। मेरे हिसाब से कोई समझदार आदमी होगा तो वो भेदभाव सोचेगा। बताइए, बीजेपी का कहना है कि जो गरीब मुस्लिम परिवार है वो भी अपना त्योहार मना ले अच्छे से। केजरीवाल भी इसीलिए किया कि उसने मुसलमानों का ज़्यादा फेवर करा, हिंदुओं का भी किसी का ध्यान ही नहीं करा। मुसलमानों में मौलाना को मस्जिदों में पैसे दिए जा रहे हैं, तनख्वाहें दी जा रही हैं। कभी किसी हिंदू मंदिर में उन्होंने पैसे दिया? हिंदू मंदिरों से क्या है, टैक्स लेना है बस गवर्नमेंट को। कभी किसी मस्जिद वाले ने टैक्स दिया? कभी किसी वक्फ बोर्ड वाले ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को? बताओ। तो इस वजह से नाराजगी है क्योंकि मुसलमानों को अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो नाराजगी बिल्कुल आएगा, हिंदू पलट जाएगा, धीरे धीरे पलटने लगेगा अपना आप। वोट देना ही बंद कर देंगे, जाओ भैया लेते रहो जो मर्जी करते रहो। अब आप होली से पहले आए थे तब भी सड़क वैसी थी और आज भी सड़क वैसी टूटी हुई है। कितने महीने हो गए? 6 महीने से ऊपर हो गए, सरकार बदल गई, लेकिन सड़कों के लिए कुछ आपने नहीं बोला कि अगर इसी तरीके से रहा तो हम लोग भी पलट जाएंगे। मैं जो अपना कमेंट सेक्शन देखती हूँ तब भी लोग यही लिख रहे हैं, एक बार दिखाइए इस पर जूम कर कि ऐसे ही रहा तो मैं भी बीजेपी को आगे चलकर वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल होगा, यही होगा। लोग हर आदमी की अपनी सोच है ना भाई। मैं अपने घर का मुखिया हूँ तो मैं अगर बच्चों में भेदभाव करने लगूंगा तो फिर मेरे क्या बच्चे मेरी इज्जत करेंगे? अच्छा, वैसे वो या तो घर के छोड़ के चले जाएंगे दूसरी जगह, क्योंकि बाप तो बदल नहीं सकते वो, तो घर छोड़ के ही चले जाएंगे ना भैया, तुम भुगतो अपना, आप करते रहो अपना जो मर्जी है। अच्छा, वैसे मुस्लिम समाज ये बोलता था कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है, तो अब थोड़ा सा दे रहे हैं कि चलो ठीक है आपको भी समान रखें। हम मना नहीं कर रहे कि हम तो कहें और ज़्यादा दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ हिंदुओं के लिए भी तो करो ना। हिंदुओं में क्या गरीब नहीं है? हिंदुओं में यही थोड़ा ना कि सब पैसे ही वाले हैं। हिंदुओं में ऐसे गरीब है जिनको खाने की रोटी भी नहीं मिल रही है। हिंदू झुग्गी झोंपड़ियों में भी रहते हैं, और हिंदुओं के अपने घर के बड़े बड़े मकान हैं लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं करवाते, उन पर आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अब 2500 रुपये के लिए भी पूरे 36 कानून है कि बैंक में जाओ, ऑनलाइन कराओ, फलाना कराओ। भाई आप घर घर जाके सर्वे कराओ ना। जो बच्चे, जो लेडीज़, महिला, पुरुष 55-60 साल की हो रही है, अनपढ़ है, उसे क्या पता? वो जहाँ भी काम कराने जाएगी वहाँ पैसे दे के आएगी, फिर वो भी पक्का नहीं है कि पेंशन मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी सौगातें मोदी को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है हिंदुओं में। अगर ऐसी सौगात है तो बेकार है। देना है तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दे, हर त्योहार पे दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी। आमिर जी, एक नई योजना जो है निकाली गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको ईद पर जो है सौगातें मोदी दी जाएगी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी, हमें कुछ न कपड़े होंगे, ये कुछ भी न चाहिए। क्यों? कुछ भी न चाहिए। क्यों? जो उनकी समझ में आए वो करें, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए। पर ये तो अच्छी चीज़ है ना, दे रहे हैं, अगर तो क्या परेशानी है? नहीं जी, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। जब नहीं देते हैं तो ये कहा जाता है कि देते नहीं है, बीजेपी मुसलमानों को जो दरकिनार कर रही है। देते नहीं, छीनते हैं जी। कैसे छीनते हैं? अब वक्फ बोर्ड के चक्कर में ही हुज्जत हो रही है। वक्फ बोर्ड के चक्कर में दे रहे हैं? जी, नहीं, वक्फ बोर्ड भी दें, उसे भी करें, दें, सबको दें, सबका विकास करें तो सही है। तो अब कर तो रहे हैं, अब आप लोगों के लिए भी तो कर रहे हैं ना काम। तो वो वक्फ बोर्ड के लिए इतनी हुज्जत क्यों कर रहे हैं वहाँ पार्लियामेंट में? वक्फ बोर्ड के लिए तो अब पार्लियामेंट में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी तो बैठी है, तो कहीं ना कहीं वो जो मैटर है वो पार्लियामेंट में बात होगी। अभी फाइनल थोड़ी ना हुआ है। हाँ, तो वो तो पढ़े लिखे लोग ही जाने, हम नहीं जानते इस बारे में। हम तो इतना जानते अच्छा, किट के बारे में मुझे बताइए। हम तो ये जानते हैं किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे अभी तक इतने सालों में आप लोग को इस तरीके की किट कभी नहीं मिली? मिला कभी ऐसा कुछ? नहीं मिला। तो पहली बार मिल रहा है, अगर बीजेपी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश करी, इसको आप कैसे देखते हैं? सही देखते हैं और सही चले, वो तो सही है भाई। अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करें, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करें आगे। तो आपको अगर मिलेगा तो लेंगे किट? ये बिल्कुल ले लेंगे, मगर अच्छा करें तो अच्छा ही करते ना, बुरा ना करें किसी के साथ। बुरा नहीं करेंगे।
बुरा मतलब आप लोगों को क्या चीज़ें लगती हैं जो आप लोगों के लिए बुरी होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक टैग लगा है कि आप लोग समर्थन नहीं करते हैं बीजेपी का, और अब जब अगर तोहफा मिलेगा तो उसको आप लोग लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से नफरत करते हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। लाखों मुसलमान जुड़ा पड़ा है बीजेपी से। ये नहीं है कि मुसलमान बुरा मानता है बीजेपी को, बुरा नहीं मानता, मगर जो लोग छोटे छोटे लोग हैं जो बुरा करते हैं उनके लिए वो समझाएं कि आप ऐसा नहीं करें। तो ये तो हर तरफ से लोग करते हैं ना, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो एक्शन ले सकती है, FIR पुलिस दर्ज कर सकती तो है। एक्शन ले ले तो इसमें अच्छी बात है। आप इतना क्यों नाराज थे? आपने बोला कि नहीं, बात ही नहीं करनी है इस योजना मुझसे के बारे करनी नहीं आती ना बात, इसलिए नहीं बात कर नहीं रहा। करनी आती है। पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं, सही बात। हम ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, आप लोग भी अच्छे से बात करते हैं। योजना पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे ज़्यादा बड़े सबके लिए होती है ना, आपको भी मिलेगी वो योजना। मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। खुश है इस योजना से? बिल्कुल। तो अगर इस तरीके से योजनाएं आप लोगों को मिलती रही तो क्या ये होगा, समर्थन कहीं ना कहीं करने लगेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बीजेपी हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है, या कांग्रेस से हमारे कोई ज़्यादा लगाव थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे लिए तो कुछ नहीं है। आगे और की समझ वो जाने उनका थोड़ा। आपके लिए ऐसा नहीं। बीजेपी जिस माहौल से निकली, जहाँ तक पहुँची, 2 सीटों से आज 15 साल तक राज कर रही है। अब आप एक चीज़ बताओ ना, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया कि ये एंटी मुस्लिम है, ठीक है ना, मुस्लिम विरोधी टैग लगा दिया। मुसलमानों में भी बहुत जातियाँ ऐसी होती हैं जो नीचे तक दबी हुई हैं, बहुत सारी, जैसे हिंदुओं में बहुत सारी जातियाँ ना, वहाँ पे भी ऐसी इतनी जातियाँ जो नीचे तक दबी हुई है। अब उनमें से जिनके पास मान लो रोड कुछ है ही नहीं संसाधन, अगर उनको दे दिया तो कोई गलत तो है नहीं? गलत है? आप बताओ, किसी गरीब नहीं है ना। अब लोग कह रहे हैं कि जी हम अब वोट चेंज करेंगे, उसको देंगे, फलाना देंगे। आप एक चीज़ देखो ना, योगी जी ने 68 तीर्थ थे संभल में, 54 निकाल लिए, 14 बचे हैं। वो आज भी तो वहाँ जो अवैध मुस्लिमों के घर बने तोड़ रहे हैं ना, तो वो कहाँ से हिंदू विरोधी हो गए? कहाँ से हो गया मुझे बताओ ना। जो 19 कुएँ थे वो सारे के सारे निकाल लिए। अब फ़र्क ये आता है कि जी क्यों दिया यार। एक चीज़ बताओ, हमारे उसमें भी गरीब हैं, उनकी में भी कई जातियाँ हैं। ठीक है। जिस जातियों के बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन आप नेट पर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों में कितनी जातियाँ हैं। उनमें से अगर BPL से भी जो नीचे है उनको अगर दे दिया तो कोई बुराई तो नहीं है ना, है तो वो भी इंसान ही ना। कि ज़रूरी थोड़ा ना कि वो भी आदमी हर बार तलवार लेके घूमता हो कि मैं हिंदुओं को काटूंगा फाटूंगा, नहीं ना। तो ये भी तो चीज़ है ना कुछ तो। अब नहीं करेगा तो मोदी को गालियाँ, कर दी तो मोदी को गालियाँ। पर मैं जैसे अपना कमेंट भी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, आप देखिए कि लोग किस तरीके से लिख रहे हैं कि विपक्ष भी इसी तरीके की हरकतें करता था इसलिए हटा दिया। सोशल मीडिया है ना ये। हाँ। अब एक चीज़ बताओ, सोशल मीडिया, मैं आज से बीजेपी को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा, वोट देने नहीं जाऊंगा, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। आप इनके ये देखिए। अगर आप इन्हीं लोगों के ना हाँ। पूरा सर्च करेंगे ना, हाँ। तो यही लोग कहेंगे अखिलेश यादव बहुत अच्छा आदमी है, मुलायम सिंह बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा। RJD बहुत अच्छी है। वो बीजेपी या मोदी को कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं, यही नहीं है। अब उनको भी पता है ना कि यहाँ से भी तो राजनीति भी करनी है ना, हिंदुओं को भी तो थोड़ा बांटना है ना। वो कहाँ से राजनीति करेंगे, कैसे दुकान चलेगी? अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप मीडिया लेके माइक लेके हमारे पास आते, आपको भी तो मुद्दा मिला है ना। तो ये मुद्दा लोग देखेंगे तो। और कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे हिंदू समाज है, जैसे अंकल ने अभी कहा कि हिंदुओं में भी तो गरीब है, तो गरीब हिंदुओं के लिए आप योजना क्यों नहीं निकालते? देखो क्या योजना नहीं है, क्या योजना नहीं है। जो मुस्लिमों को गरीबों को मिल रहा है वो हिंदुओं को मिल रहा है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को 70 साल में अगर मैंने एक बार किसी को दे दिया तो मैंने कुछ गलत किया? हो सकता है कि आगे चल के दिवाली पे त्योहार आएगा तो हमें भी मिले, गरीबों को मिले। अभी उसने ऐसा तो नहीं कहा ना मोदी जी ने कि नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस राज्य में बट रही है, अब मान लो मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ तो मैं अपने नाम से तो नहीं बांट सकता ना, क्योंकि परमिशन तो ऊपर से ही लेनी पड़ेगी ना। तो मैंने उनके नाम से अगर बांट दिया तो क्या दिक्कत है? दिल्ली में तो नहीं बट रहा है, दिल्ली में कहाँ बट रहा है? हर जगह बटेगा, ऑल ओवर इंडिया। कब बटेगा? दिल्ली में तो बट ही नहीं सकता। मुझसे लिखवा लो, आप देख लेना, आप ही इंटरव्यू लेके आना, नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? अभी बिहार में इलेक्शन है, बिहार में बट रहा है ये चीज़, बाकी राज्यों में नहीं बटेगा? नहीं बटेगा मैडम। देखो हर राजनीति अपनी अपनी पार्टी अपने तरीके से वोट बैंक को साधती है। बीजेपी ने वहाँ पर जो रामपुर पता नहीं कौन सा जिला है, वहाँ 500 घर मुस्लिमों को दिए, ठीक है ना। वहाँ से 5 वोट भी नहीं मिले
मोदी को, जबकि उस जगह पे जो कार्यकर्ता थे ना 380 कार्यकर्ता बीजेपी के थे, फिर भी 5 वोट नहीं मिले। गद्दारी कौन करता है? अब आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यही चीज़ है, अगर उसने दे दिया ठीक है भाई, कल को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो राजा है शासन कर रहा है इसने मुस्लिमों के लिए। अब यही न्यूज़ वर्ल्ड में जाती है भाई, जो और भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे मैसेज तो जा रहा है ना कि नहीं मोदी दे रहा है सबको। कि ये जो सौगातें मोदी की किट है, इस किट में क्या कुछ होने वाला है और इसको देने के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये एक क्या कहते हैं भाईचारा बढ़े हिंदुस्तान में, और गरीब लोगों तक, ये जन जन तक के गरीब लोगों तक ये ईद की खुशियाँ बटें और उनके घर में सेवइयाँ बने, खीर बने, यही मेन मकसद है उसका। और क्या कहते हैं इसके अंदर हम लेडीज़ के लिए सूट है और जेंट्स के लिए कपड़े हैं, और उसमें खजूर है, तेल है, चीनी है, आटा है, सेवइयाँ हैं और ड्राई फ्रूट है। ये किट है। एक कार्यकर्ता 100 लोगों को ये किट बांटेगा, तो 32 लाख किट पूरे हिंदुस्तान में बंटनी है सौगातें मोदी। ये जमाल सिद्दीकी साहब ने पहल करी है सौगातें मोदी, और जमाल सिद्दीकी साहब जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम किसी के लिए खुशियों का एक क्या कहते हैं किट लेके जाएंगे, उसको खुशी मिले। ईदी कह सकते हैं। हाँ, ईद ही कह सकते हैं उसको। जो रोज़ा खोलने जाते थे ईद मनाने, तो वो किसी को कुछ नहीं लेके आते थे, रोज़ा खोल के आ जाते थे। अब हमारा क्या है, वो है कि हम किसी के यहाँ जाएँ तो खुशी का उपहार लेके जाएं। एक कार्यकर्ता 100 किट बांटेगा। हाँ, 100 किट बांटेगा एक आपके कार्यकर्ता। इलाके निजामुद्दीन में बढ़ चुकी हैं? हमारे में बांटी हैं, 250 लोगों का वो प्रोग्राम था, तो हमने 250 किटें बांटी हैं उसको। 250 किटें बांटी। जी। तो ये सिर्फ गरीब लोगों को दी जा रही गरीब है? लोगों को। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, जैसे अभी आपने कहा ये भाईचारे को और बढ़ाने के लिए, और जो गरीब मुस्लिम परिवार है वो भी ईद अच्छे से मनाए इसलिए दिया जा रहा है। तब तीसरा टर्म चल रहा है बीजेपी सरकार का, इससे पहले भी 2 बार टर्म में रहे, इससे पहले इस तरीके का कुछ नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि जमाल सिद्दीकी ने ये वाला पहली बार ये, और जमाल सिद्दीकी जी ने निकाला है कि उनको क्या कहते हैं गरीबों तक जाए ये किट, और उनकी ईद अच्छे से मने सौगातें मोदी के थ्रू। तो इससे पहले अच्छा क्या लगता है इसमें फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा बीजेपी का होगा क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, या फिर मुस्लिम समाज के लोगों का होगा? किसका फ़ायदा लगता है, सच सच बताइएगा। इसमें गंगा जमुना की तहजीब के थ्रू इसमें भाईचारा बढ़ेगा, देश की उन्नति और प्रगति, और देश की उन्नति बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, इसमें देश का फ़ायदा होगा। सरकार का फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तो सरकार का खुद ब खुद फ़ायदा होता है। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं बिहार के, तो सब बोल रहे हैं इसलिए दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हमारी राजनीति वोटों की नहीं है, मोहब्बत की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवेश के साथ ये काम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यूपी में मेरठ में हमेशा से ये होता रहा है कि सड़क पर बैठकर भी लोग नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि मस्जिद वहाँ पर छोटा सा था, तो बाहर तक एक तरफ जो है उस पर रोक लगाई जा रही है और दूसरी तरफ तोहफा दिया जा रहा है, तो खुशी कैसे मिलेगी आप लोगों को? नहीं, अब जो छोटी मस्जिदें हैं उसमें ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक नमाज 2 या 3 बार हो जाए अलग अलग टाइम पे, तो ऐसा सिस्टम चल पड़ा है। अब मुसलमान जागरूक हो गए, एक ही मस्जिद में 3 बार टाइम का नमाज पढ़ा रहे हैं। कह दिया गया है जो रोड पर पढ़ेगा बैठकर नमाज, उसका जो है लाइसेंस वगैरह सब जब्त कर लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई लाइसेंस नहीं होता है। तो ऊपर वाले का एक मंदिर है, मस्जिद है, उसमें कोई लाइसेंस नहीं है। उसमें जाके लाइसेंस नहीं, जैसे हम लोग के पास अपने लाइसेंस होते हैं या पासपोर्ट होता है, तो वो जब्त कर लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास राशन कार्ड भी है, वोटर ID भी है, पासपोर्ट भी है। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। कह रहे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो जब्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम नमाज में चल रहा है, न्यूज़ आ रही नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ आ रही है, यूपी सरकार की तरफ से पेश भी किया गया, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोई ऐसा कोई जब्त नहीं होगा, कुछ नहीं होने का। किट मिला सौगाते मोदी? मिला। तो जब किट मिला तो कैसा लगा? सही है, ईद का टाइम में, मौका का टाइम में दिया तो ठीक है। अब तक तो नहीं मिला था? नहीं मिला था, मगर पेंसिल तो रुक लिया, और विधवा का जो पैसा है 3 महीने का वो तो नहीं मिला। वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। किट मिली, उसकी खुशी हुई कि नहीं? हाँ, खुशी हुआ, बहुत खुश हूँ। किट मिल गई, किट से हमें बहुत खुशी है। हमारे बच्चे खुश हो गए, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि रेहड़ी पटरी वालों को जितनी मोदी जी ने फैसिलिटी दी है, किसी भी हम बैंक में जाते हैं कोई हमें कोई पैसा नहीं देता। मोदी जी की तरफ से हमें 10,000 रुपये मिले रोज़गार करने के लिए। मिल रहे हैं आपको? जी हाँ, मुझे मिले 10,000 रुपये मिले, 20,000 रुपये फिर मिले। जब वो मैंने चुका दिया, 10 चुका के फिर 20 मिले, 20 चुका के फिर मुझे फ़ोन आ गया कि 50 ले लिए महबूब जी, आपके पास 50 तैयार है, 50 फिर मिल गए। अब मैं मोदी जी को कैसे बुला कह दूँ, आप बताइए। आपके लिए बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, रोज़गार से खड़ा कर दिया। हर पटरी वाले को 10-10 हज़ार रुपये दिए मोदी जी ने। ये क्या गलत है?
रोज़गार से खड़ा कर दिया। 10,000, 20,000, 50,000। जब मैं जैसे आप ही लोगों के समाज के बीच में जाती हूँ और लोगों के पास जाती हूँ तो बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो शायद बीजेपी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। गलत बात है। देखो, हम जो पटरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले जो जितने भी दिल्ली के अंदर है, हमें सबको रोज़गार से खड़ा किया। लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग पैसे से मोहताज थे। हमें फ़ौरन जो है 10,000 रुपये दिए मोदी जी ने। सुनादी क्या है वो स्कीम जो है, उसके तहत हमने अपना वो दिया, अपना जो हमारे पास चालान थे या जो भी कुछ था उसके आधार पे 10 दिए पहले, फिर 20 दिए मुझे, फिर 50 के लिए फ़ोन आ गया फ़ौरन, महबूब जी 50 ले जाओ, मुझे मिले। और अब ईद पर आप लोग को ईदी भी मिली? बिल्कुल, अब मिलेगी इंशाल्लाह, इनको मिली है, औरों को भी मिलेगी। खुशी हुई जब ईदी? बिल्कुल खुशी हुई, क्यों नहीं हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा से कहा गया है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है। सुनो मेरी बात, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी है ना। मैंने पहले ही यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने आया था, मैंने पहले ही कह दिया था ये दोनों आदमी लड़ते रहेंगे, मारवाजी निकल के जाएंगे। ये पहले ही मैंने कह दिया था, इलेक्शन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने बोल दिया था। बोला कि झाड़ू आ रही है, मैंने कहा झाड़ू नहीं, मारवाजी यहाँ से सीधे निकलेंगे, मक्खन में जैसे छुरी निकलती है। बीजेपी जी। तो बताइए कि आपको ईद पर मिली ईदी, सरकार की तरफ से जो ईदी मिल रही है, सौगात मोदी? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। एक बात सुनिए मैडम, हमारी उम्र है 73 साल की, हम जब भी अप्लाई करते हैं अभी चालू नहीं हुई, अभी चलो पेंशन नहीं मिली हमें। दुनिया पेंशन लेती है, हमें पेंशन नहीं मिले। मिलते हैं 50-60 साल वालों को पेंशन मिलती है, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। दूसरी बात ये, अब हमें मोदी ने कुछ फ़ायदा किया था, पहले 10,000 दिए थे, फिर उसके बाद में 20,000 दिए, अब 50,000 का तो बच्चा करता, वही लोग ये मिला हुआ मोदी की तरफ से हमारे पास। आपने लगा भी रखा है। जी, तो 50,000 मिले, तो 50,000 लेने के लिए गए, तुम कह रहे तुम्हें नहीं मिलेंगे। मैंने कारण क्या, वो तुम्हारी उम्र 73 की है। मैं जब मेरी उम्र 73 की तो आपने 10 क्यों दिए, आपने 20 क्यों दिए? जब 20 मुझे मिल गए, 73 50,000 मिलने चाहिए, हमको नहीं, हम नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो इस सौगात मोदी किट के बारे में जानते हैं कि नहीं? वो तो सही, अच्छा काम किया, मतलब 10,000 20 मिले। अब गरीब पटरी वालों के लिए, गरीब वालों के लिए कुछ तो कुछ मोदी जी की खुशी हुई जब वो पता चला? हाँ कुछ खुशी मिली। क्यों ऐसे लगा कि चुनाव जीतने के लिए बिहार चुनाव आ रहा है इसलिए ऊपर दिखावा है ये तो पहले बिहार की बात है, पहले चुनाव की उसके बाद जो मिला हमें 20,000 10,000 मिला, उस वजह से भरोसा है? जी हाँ, भरोसा जी।